दोस्तों नमस्कार। ये देखिए डीजल नलकूप बोरिंग है और ये देखिए सब्जी की फसल लगी हुई है। ये इसी ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई करके दोस्तों उत्पादित की जा रही है। और ये खुली नाली है। इधर देखिए मटर है, आगे गेहूं है, फिर ये नाली ऐसे आगे तक गई है, फिर उधर आगे जा कर के मुड़ गई है। इसके दोस्तों आगे जो है रोड है, इधर भी गेहूं लगा हुआ है, आगे भी लगा है। इधर देखिए दोस्तों ऐसे करके। दोस्तों देखिए एक ही डीजल नलकूप से, जिसको उथले नलकूप या सैलो बोरिंग भी बोलते हैं, कितना ज़्यादा इससे सिंचाई करके फसल उत्पादित की जा रही है। ये देखिए नाली इस साइड गई है, इधर भी गेहूं की फसल लगी है। आगे दोस्तों देखिए सरसों की फसल है, चलिए उसको भी दिखाते हैं। दोस्तों मेरा फसल दिखाने का मकसद ये है कि एक बोरिंग होने से देखिए कितना एरिया में आप सिंचाई करके कौन कौन सी फसल आप उत्पादित करते हैं और क्या क्या लाभ है और क्या समस्याएं आती हैं। ये देखिए दोस्तों सरसों की फसल है, इसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई हैं जिससे सिंचाई के वक्त जो है सुविधा मिलेगी। अन्यथा अगर बड़ा खेत होता और इसमें ना क्यारी नहीं बनाई गई होती तो आपको सिंचाई में किसान भाई को बहुत ज़्यादा समस्या होती। और इस तरीके से दोस्तों देखिए इसके द्वारा ये आगे जो खेत है गेहूं का, इसका नाली का एंड यहाँ जा कर के होता है इस जगह। यहाँ तक देखिए दोस्तों सिंचाई होती है इससे। इसमें भी क्यारी बनी है। क्यारी बनी होने से सुविधा ये है कि आप कम पानी में भी सिंचाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा खेत भरना पड़ता, तभी सिंचाई हो पाती। ये भी देखिए दोस्तों सरसों की फसल है, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, फिर इधर भी देखिए दोस्तों गेहूं की फसल लगी है, ये भी इसी के द्वारा सिंचाई होगी। तो विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उसमें अलग अलग टाइम पे सिंचाई की आवश्यकता होती है और अलग अलग मात्रा में पानी। जैसे गेहूं है, इसमें थोड़ा पानी अगर हल्का सा अधिक भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरसों में आप सींचते हैं तो बहुत कम मात्रा में सिंचाई करिए। और गेहूं में भी सिंचाई करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं सिंचाई करना है। अगर गेहूं में सिंचाई करना है तो पहली सिंचाई जो है स्टैंडर्ड टाइम 21 दिन है। 21 दिन से मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 25 दिन तक अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो सही रहता। अब ये सिंचाई लायक फसल हो गई है, कल परसों में इसकी सिंचाई करेंगे कृषक भाई। और दोस्तों ये मटर और सरसों दोनों मिक्स है। मिश्रित फसलें बोने से दोस्तों अगर एक फसल थोड़ा कमज़ोर हुई तो दूसरे में से जो है उसका बेनिफिट मिल जाता है। इसको जो हम मिश्रित फसल बोलते हैं और छिटकुआ विधि से देखिए बोई गई है। दोस्तों इसमें तो बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। मटर में एक बार ही हल्की सी सिंचाई हो जाएगी तो मटर उत्पादित हो जाएगी। लेकिन गेहूं में दोस्तों 2 से 3 पानी की आवश्यकता होती है। और ये भी देखिए गेहूं 2-4 दिन में भी सिंचाई लायक हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों आगे जा कर के रोड है और उधर जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों पेड़ पौधा लगा होने से देखिए ये ट्यूबवेल के पास भी लगा हुआ है, उधर भी है। हालांकि यूकेलिप्टस भी कहीं कहीं लोग लगाए हैं, लेकिन यूकेलिप्टस का पेड़ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कृषक भाइयों को सलाह है कि यूकेलिप्टस ना ही जो है लगाएं तो अच्छा है। और ये खुली नाली चूँकि पुरानी बनी हुई है तो अपना इसी से
इसी को साफ़ कर दिए, इसी से सिंचाई करेंगे। अन्यथा जो है प्लास्टिक की पाइप लगा करके सिंचाई का कार्य किया जाता है, और करना भी चाहिए। या एसडीपी पाइप या स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई कीजिए, तो पानी जो व्यर्थ हो जाता है वो व्यर्थ नहीं होगा। तो दोस्तों, देखा आपने एक ही ट्यूबवेल से कितने एरिया में सिंचाई होती है। इसकी क्षमता करीब 3 से 5 हेक्टेयर माना जाता है, कितना सिंचाई इससे हो सकती है। और दोस्तों, ये देखिए आलू की फसल लगी है, इसमें सिंचाई भी हुई है। उधर और सब्जी लगी हुई हैं, उधर लहसुन है, उधर भी आलू की फसल लगी हुई है। और इसमें समय समय पर, जैसे अभी पहली सिंचाई हुई है, उसके बाद दूसरी सिंचाई होगी, फिर तीसरी होगी। दोस्तों, और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये कृषक भाई कितने अच्छे हैं, ज़मीन का सदुपयोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ एकदम ट्यूबवेल के पास में ही धनिया लगाए हैं और पालक लगाए हैं। उधर भी धनिया है, इधर भी देखिए दोस्तों नाली है। ये इसका पंप हाउस बना हुआ है, ये हौज है, ये डिलीवरी पाइप है लोहे की। ये पंप हाउस देखिए दोस्तों दूसरे साइड से। ये देखिए दोस्तों पंप हाउस है, और ऊपर करकट के द्वारा इसको ढका गया है। इधर भी गेहूं की फसल लगी है, ये भी है, और इसी ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई होगी। और कृषक भाई काफ़ी मेहनत किए हैं, हालांकि केवल इन्हीं का नहीं है, 1-2 लोग और हैं। ये देखिए जल संरक्षण के लिए नीम का पेड़ लगाए हैं। दोस्तों, कोई भी पेड़ है उसके जड़ों से भी बारिश के समय में जल ज़मीन के अंदर जाता है, तो वाटर रिचार्ज भी होता रहता है, लकड़ी भी मिलती है, और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है, ज़मीन के अंदर रिचार्ज भी होता रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों, एक ट्यूबवेल से देख रहे हैं आप कितना फ़ायदा है, बशर्ते आप इसको सही ढंग से आप मैनेज कीजिए। कोशिश रहे कि रोड के किनारे रहे, और जो पंप हाउस आप बनाते हैं उसमें कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, और ये हौज भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको आवश्यकता है तो आप हौज बना सकते हैं। ये अभी जल्दी ही चला था ट्यूबवेल, 1 दिन पहले। ये देखिए पानी भी है, ये सिंचाई हुई है। मेरा दोस्तों कहने का मकसद ये है कि इसमें 110 mm PVC पाइप लगती है, और कुशल मिस्त्री द्वारा बोरिंग का कार्य होता है। आप अच्छे मिस्त्री का चुनाव कीजिए, आसपास बोरिंग ना हो। अगर आप पहली बार बोरिंग कराने जा रहे हैं तो आसपास की बोरिंग से आप देख लीजिए कि वहाँ स्टेटा कितना है। अगर नहीं पता होता है तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, उसमें आप कुछ शुल्क जमा होता है, आप जमा कीजिए, आपको वो लोग बता देंगे कितना नीचे पानी है। इधर भी देखिए पेड़ पौधे ये लगे हैं जो काट करके उसका डंठलों किए हैं, वो फिर निकल आएगा उसमें से। दोस्तों, बोरिंग में जो सावधानियां हैं वो आपको सावधानियां बरतना चाहिए। जैसे आप डीजल इंजन लगाए हैं तो उसकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप या पंखा है उसको भी ध्यान दे करके मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। और जो ये लोहे की पाइप से डिलीवरी पाइप है, इसको आप PVC पाइप भी लगा सकते हैं। जो सावधानियां बरतिए, और जो उसका बेनिफिट है वो आप बेनिफिट लीजिए। ये बोरिंग आपके लिए एक वरदान स्वरूप काम करती है, और भारत देश के लिए डीजल नलकूप या उथले नलकूप या सैलो बोरिंग जो बोलते हैं, इसको आप इसका बहुत अनगिनत फ़ायदा है। किसी वीडियो में नुकसान के बारे में भी बात करेंगे कि क्या सावधानियां न बरतने पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान होता है।
इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।